नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। वायनाड में पीड़ितों से मिले पीएम मोदी, बोले यह सामान्य आपदा नहीं, हजारों सपने चकनाचूर हुए। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हो रहे एनकाउंटर, आतंकी डोडा के अनंतनाग इलाके में घुसे। पीएम मोदी अगर मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। सुनीता विलियम्स के लिए 2025 तक स्पेस में रहना बड़ा खतरा, नासा नहीं कर पा रहा वापसी। रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की रिहाई का मामला, जयशंकर प्रसाद ने कहा, हमने उस पर दबाव बनाया है। अब खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। वायनाड में पीड़ितों से मिले पीएम मोदी, बोले यह सामान्य आपदा नहीं, हजारों सपने चकनाचूर हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हालातों का जायजा लेने के लिए भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा किया। इसे केरल में आई सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। पीड़ितों से मुलाकात के लिए पीएम मोदी ने बड़ी बैठक भी की। इसके बाद मोदी ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई उस समय मैंने सीएम पिनराई विजयन से बात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम सहायता प्रदान करेंगे और जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, डॉक्टर सभी ने पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश की। मैं मृतकों के परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं हैं, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केरल सरकार के साथ खड़ी है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पैसे की कमी के कारण कोई भी काम बाधित ना हो। पीएम ने कहा कि यह आपदा सामान्य नहीं है, हजारों परिवारों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। मैंने मौके पर जाकर हालात देखे हैं, मैंने राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की है जिन्होंने इस आपदा का सामना किया है। उन्होंने घटना से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की, इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हो रहा है एनकाउंटर, आतंकी डोडा के अनंतनाग इलाके में घुसे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे हैं। ऑपरेशन जिले के कोकरनाग टाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया जिसमें 2 जवान घायल हो गए। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अभी मुठभेड़ जारी है। इससे एक दिन पहले 9 अगस्त को पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। इन्हें आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हार वानी और सोजधर के ढोक में देखा गया था। पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल हुए हैं। कुपवाड़ा में केरन इलाके में 17 जुलाई को सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पीएम मोदी अगर मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी आज वायनाड के दौरे पर हैं। उनके दौरे के बीच कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी से मणिपुर का भी दौरा करने को कहा। जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड भूस्खलन में करीब 300 लोगों में अपनी जान गंवाई है। हमारी मांग थी कि इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। आज पीएम मोदी ने वायनाड का दौरा किया है, अच्छा होगा कि वह मणिपुर भी जाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का शनिवार को हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई और पुच्चीरमठम गांव में स्थिति का जायजा लिया। हालांकि पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के मोदी के फैसले की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नुकसान की गंभीरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। सुनीता विलियम्स के लिए 2025 तक स्पेस में रहना बड़ा खतरा, नासा नहीं कर पा रहा वापसी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस में 2 महीने बीत गए हैं। उनकी वापसी में लगातार देरी हो रही है। नासा ने घोषणा की है कि विलियम्स की वापसी की तारीख फरवरी 2025 तक बढ़ सकती है। बोइंग स्टार लाइनर अपनी पहली मानव उड़ान पर 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। 7 दिनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आना था। नासा ने कहा कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग स्टार लाइनर की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ सकता है। यह बोइंग स्टार लाइनर के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए अगर वह अंतरिक्ष से आती हैं तो उनके लौटने का मिशन 8 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है।
अंतरिक्ष में रुकने के लिहाज से यह बड़ा समय है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इतने लंबे मिशन के प्रभाव की चिंता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसे बनाने में 150 अरब डॉलर लगे हैं। यह रहने की सुविधाओं, सोने के क्वार्टर और यहाँ तक कि एक जिम से सुसज्जित है, लेकिन धरती की तुलना में यहाँ सुरक्षा हमेशा चुनौती रही है। प्रभावी रूप से अंतरिक्ष यात्री 150 से 6000 छाती एक्सरे विकिरण के जोखिम का अनुभव करते हैं। इतने रेडिएशन में लंबे समय तक रहना कैंसर का कारण हो सकता है। ऊतकों को नष्ट करने के साथ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी में रहना भी नुकसान दे सकता है। माइक्रोग्रेविटी में रहना हड्डी और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर का तरल निचले हिस्से में चला जाता है। इस स्थिति को संतुलन करने के लिए शरीर में कई प्रणालियां हैं, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तब हमारे शरीर का ज़्यादातर तरल ऊपरी हिस्से में चला जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर सूजन आ जाती है। रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की रिहाई का मामला, जयशंकर प्रसाद ने कहा, हमने उस पर दबाव बनाया। रूस ने कहा कि उसने इस साल अप्रैल में अपने सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती बंद कर दी थी और अधिकारी स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए अनुबंधित भारतीयों की शीघ्र रिहाई के लिए काम कर रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को सूचित किया। रूसी सेना में भर्ती किए गए 91 भारतीयों की स्थिति पर दोनों पक्षों की अलग अलग विचार हैं, जिसके एक दिन बाद नई दिल्ली में रूसी दूतावास ने रूसी सेना में सेवारत भारतीयों पर स्थिति को रेखांकित किया। जयशंकर ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में कहा कि भारत इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता है और उसने रूस पर रूसी सशस्त्र बलों में सेवारत अपने सभी नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।